Jungle. Audio Jungle. मैं सरवर खान जरीवाला IBN न्यूज़ 2020 से आज आपको मैं शिक्षा के नाम पर व्यापार उसकी कुछ जानकारियां दूंगा मैं आपको। हमारे देश में शिक्षा को बहुत महान माना जाता है, लेकिन इस महान चीज़ के लिए इसका कारोबार, इसका व्यापार कितना बड़ा है और कितना बड़ा इसमें काला बाजारी होती है, उससे आपको मैं अवगत कराता हूँ। आपको पहली बात तो किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो अच्छा डोनेशन चाहिए। वो होता नहीं है गरीब लोगों के पास, तो पैसे वाले किसी तरह से। अब आ जाए सरकारी स्कूलों पर, हम सारे स्कूलों की चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में अगर टेबल है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो टेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ स्कूल सरकारी नीचे बैठ के बेचारे बिछा चला रहे हैं। ग्रामीण स्कूलों की हालत उससे ज़्यादा ख़राब है। सरकार शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए बिल्कुल करती चली जा रही है और अध्यापक बेरोज़गार बनते जा रहे हैं। उन्होंने 2 सरकारों के शासनकालों में अध्यापकों ने अपनी और अधिक विद्वानों ने भी अपने हक मांगे, लेकिन उन्हें कोई भी सरकार अभी तक अपना अधिकार नहीं दे पाई। तो जब अध्यापकों को और शिक्षकों को, अधिक विद्वानों को अपना हक नहीं मिलेगा तो शिक्षा का हाल तो फिर भगवान भरोसे ही रहेगा। शिक्षा ज्ञान और शिक्षा स्कूल जो होता है शिक्षा का मंदिर होता है, और हमारे देश में मंदिर किसी भी चीज़ का हो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन इस शिक्षा के मंदिर में लोग क्या खेल खेलते हैं वो आप देखें। अभी कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, तो स्कूल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया पेरेंट्सों को कि फीस, कोर्स का रेट कोई कम नहीं हुआ, या सरकार ने कोर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी कि अब के बच्चों को कोर्स फ्री मिलेगा या उनको आधी कीमत में मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो भी कुछ है आपको ही करना है और आपके बच्चों को करना है। एक ठेला धकाने वाला अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दिखाना देना चाहता है, लेकिन वो कैसे देगा? क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। कहीं वो मदद मांगने जाता है तो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल है ना। सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा दी गई है सरकारी जैसी। हालांकि सरकारी स्कूलों से भी लोग IAS IPS और बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा मंत्री उसको बना दिया जाता है जिस शिक्षा मंत्री को खुद ये नहीं मालूम होता है कि शिक्षा किस परिभाषा का नाम है। उसको शिक्षा मंत्री बना देते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्री बना देते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री बना देते हैं। इसको हम क्या समझें कि ये हमारे देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? क्या समझेंगे? आज KG से लेकर तो 10 12 तक, हर कॉलेज तक हर इंसान पढ़ाई के लिए परेशान है। हमारे यहाँ देश की सरकार के नारे स्कूल चले हम, पढ़ेंगे लिखेंगे हम, ये झूठा नारा होता है कि स्कूल चलेंगे हम या स्कूल से भगाएंगे हम। दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि स्कूल चलेंगे हम और स्कूल से भगाएंगे हम। क्यों? कि शिक्षा के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, अगर सरकार इस व्यापार में एक्टिवेट हो जाती है और इस पर सख्ती करती है तो ये व्यापार बंद हो जाएगा। यूनिफॉर्म जहाँ स्कूल वालों ने बताया वहीं से लेना है। कापी किताबें जिस स्कूल ने बताया है कि आपको उस दुकान पर मिलेंगी वहीं से लेना है। अगर अदर किसी दुकान पे आपको डिस्काउंट या सस्ती मिल गई तो उसमें कमी निकल जाएगी कि भाई इसमें ये फ़र्क है, ये नहीं चलेगी। फ़र्क कुछ नहीं,
फर्क ये है कि जो उसको कमीशन मिलना था वो नहीं मिला, ये फर्क है। इस तरह का व्यापार है ये। कभी सरकारी अधिकारियों ने या हमारे देश के या हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों ने, जितने शिक्षा मंत्री बने, कभी किसी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का या सरकारी स्कूल का कभी जाके दोहरा, कभी कभार सालों में किया हो तो किया हो, नहीं तो मुझे तो याद नहीं है कि कभी कोई मंत्री गया हो कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और प्राइवेट स्कूल वो चला रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो इसमें बच्चों की फैसिलिटी क्या है। आप जाके देखें स्कूलों के अंदर प्राइवेट में क्या हालत है बच्चों की। अगर 1 महीने फीस नहीं मिलती है तो बच्चे को या तो धूप में खड़ा कर दिया जाता है, या उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, या उसको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है ताकि दूसरे बच्चे उसको कमेंट्स करें, या उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने माँ बाप से कहता है जाके कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना। कई स्कूल ऐसे, मध्य प्रदेश की राजधानी में स्कूल हैं, इंदौर में। अब तो हाँ, इंदौर की बात आई तो इंदौर के अंदर अभी एक बंगाली स्कूल नौलखा क्षेत्र में है, जिसके अंदर तो वहाँ पर एक अच्छा खासा हिंदू मुस्लिम वाद भी बन शुरू हो गया कि अब मुसलमान के बच्चे अलग बैठेंगे, हिंदू के बच्चे अलग बैठेंगे। अब देखना ये है कि इस स्कूल पर प्रशासन या शिक्षा मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। अगर इसी तरह भेदभाव की पढ़ाई हमारे देश के बच्चों को, यानी हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, हमारे आने वाले देश, हमारे देश के मजबूत सिपाही हैं, अगर उनको ऐसी शिक्षा मिली कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमें इससे दूर रहना, इससे पास रहना है, क्या ये एक हमारे देश के एक मजबूत सिपाही बन पाएंगे? ये तो समय आने पर इसका फैसला शायद भगवान ही करेगा। लेकिन हाँ, हमारे देश में शिक्षा जो भी कुछ चल रही है वो सब कुछ भगवान भरोसे चल रही है। कई स्कूलों के रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन फिर भी स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों के नाम पर खूब डोनेशन बटोरा जा रहा है। कभी आज तक किसी सरकारी अधिकारी ने स्कूलों में झांक कर नहीं देखा कि हमने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करा, इसके पास जगह कितनी है। वो तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे उसमें आ रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, उसमें पानी का साधन है या नहीं है, उसमें टॉयलेट है या नहीं है। आज हाँ, कोर्स का वजन इतना है कि जितना बच्चे का वजन नहीं है, उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन है। पढ़ाई पहले भी थी, पढ़ाई आज भी है, फर्क है। पहले के शिक्षक और पहले की शिक्षा ईमानदार थी। आज के शिक्षक, आज की शिक्षा, आज के स्कूल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि शिक्षा के नाम पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जब भी कभी चुनाव हो तो उन नेताओं से अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछें कि हमारे बच्चों को शिक्षा आप किस तरह से दिलवाएंगे। ये सवाल जरूर करेंगे। सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ 2020 से। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।